हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना पार्ट 1 शब्द परिचय अकारांत पुल्लिंग वाला पूरा कर लिया था और उसी के साथ में हमने आप लोगों को क्या दिया था, थोड़ा सा होमवर्क भी करने के लिए दिया था। वो आप लोगों ने किया, तो एक बार चलिए हम मैच कर लेते हैं कि आप लोगों ने किया और वो सही किया या नहीं किया। ठीक है, उससे अपन थोड़ा सा मैच कर लेंगे। हमने इसमें क्या कहा था कि ये वाले जो हमने आपको करवाए थे, इसमें सह तौ ते ये वाले रिक्त स्थान की पूर्ति करवाई थी और उसी के साथ में हमने कहा था कि ये वाला जो आपका प्रश्न है, ये तो हमने रिक्त स्थान करवा दिए हैं, लेकिन आपको इनके वाक्य बनाना है। आपको किसका उपयोग करके, सा, सह, तौ और ते, इनका उपयोग करके आपको क्या बनाना है, नए शब्द, नए एक एक वाक्य आपको बनाने हैं। तो जैसे इसका जो रिक्त स्थान था वो क्या था, नृत्यंती। ठीक है, नृत्यंती। इसका था गजौ चलतः। ठीक है, वृक्षाः फलन्ति। ठीक है, सिंहौ दो हैं तो क्या हो जाएगा, गर्जतः। यही रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने आप लोगों को करवाई थी। वानरः खादति और अश्वः धावति, यही आप लोगों को करवाए हुए थे सारे फिलअप्स। और इसी का हमने होमवर्क आपको ये दिया था कि ये अपनी तरफ से आपको ये जो संज्ञा शब्द हैं, इनके स्थान पर आपको सह तौ ते लगाकर आपको नए शब्द बनाने हैं, नए एक एक वाक्यों की रचना करनी है आपको। ठीक है, तो मयूराह, तो इसमें क्या लगाया आपने, बताइए क्या आएगा, ते, ते नृत्यंती, यही किया आपने। वेरी गुड, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, गजौ, तो क्या आएगा यहाँ पे, तौ, तौ चलतः। तौ चलतः, यही हुआ। वृक्षाः, तो क्या हो जाएगा, ते, ते फलन्ति। सिंहौ, तो क्या आएगा, तौ, द्विवचन का रूप, तौ गर्जतः। ठीक है, और वानरः एक है तो क्या आएगा, सह, सह खादति। ये हमने आपको होमवर्क दिया था। आपके प्रश्न में तो आपको यही अभ्यास करना है, लेकिन ये हमने आपको होमवर्क दिया था कि जो ये संज्ञा शब्द दिख रहे हैं उनके स्थान पे आप सह तौ ते का उपयोग कीजिए। और अश्वः, ये भी एक वचन है तो ये भी हो जाएगा सह धावति। ठीक है, यही किया आपने। और अगर कुछ गलत है तो उसको सही कीजिए और प्रयास कीजिए कि हमने कहाँ पे गलत किया। बहुत बहुवचन है तो ते, द्विवचन है तौ, फिर बहुवचन है तो ते, द्विवचन है तो तौ, एक वचन तो सह। ठीक है, ये करने के बाद अब ये वाला अभी सबको समझ में आ गया अकारांत पुल्लिंग का। अकारांत पुल्लिंग में जो हमारा लास्ट लेसन था उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में हमने पढ़ा, उसके रूप कैसे बनते हैं। एक वचन के लिए अह, औ, आह, ये उनके प्रत्यय होते हैं। क्रियाएं उनमें कौन सी लगती हैं, ती, तह, अंति। और सर्वनाम शब्द कौन से लगते हैं, सह, तौ, ते। ये किस लिए होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, वह। और यह के लिए कौन कौन से होते हैं, यह के लिए कौन कौन से होते हैं, एषः, एतौ और एतौ। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम जो अगला लेसन पढ़ने वाले हैं, अगला पाठ प्रारंभ करने वाले हैं, वो हमारा कौन सा होगा, स्त्रीलिंग का हो जाएगा। तो जब तक आपको पुल्लिंग शब्द ये वाले याद नहीं होंगे, तो आप जब स्त्रीलिंग के शुरू करेंगे तो आप क्या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले पुल्लिंग शब्दों के साथ के इन सर्वनाम शब्दों को बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए
और इनके रूपों को भी याद कर लीजिए कि जो शब्द रूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं, रामः, रामौ, रामा, ठीक है, ये बनेगा। और इनकी क्रिया भी कैसे बनती है, चलति, चलतः और चलंती, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगला पाठ, उसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और उनमें भी, उन शब्दों में उनके जो रूप हैं, संज्ञा रूप भी बदलेंगे, उनके जो सर्वनाम रूप हैं वो भी बदलेंगे। क्रिया तो समान रहती है, क्योंकि क्रिया का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्रिया हमारी वैसी ही चलती है। क्रिया में कब इनमें आपको होता है, इसमें सिर्फ वचनों के आधार पर बदलती है। क्रिया पर जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ कब पड़ता है, वचन के अनुसार पड़ता है या काल के अनुसार पड़ता है। अभी काल तो फिर हम आगे जब अपन ग्रामर का सेक्शन शुरू करेंगे उसमें आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये वर्तमान काल की क्रियाएं चल रही हैं और उनके हमने प्रथम पुरुष के आपको रूप अभी बता दिए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि अकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, अकारांत पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनमें कौन सा रूप होता है, एक वचन के लिए रामः, रामौ, रामाः, अकेला राम नहीं, कोई भी हो, अकारांत पुल्लिंग शब्द कोई भी हो, उसमें विसर्ग अव की मात्रा आ। और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें सह, तौ, ते, और यह के लिए एषः, एतौ, एते, और क्रिया तीतः, अन्ते, ठीक है। इनको जरूर एक साइड, एक जगह पे लिख लीजिए कि ये हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द के लिए ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें हैं, थोड़ा सा आप बार बार अभ्यास करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम कहाँ चलते हैं, अपने दूसरे पाठ की शुरुआत आज से हम करते हैं। शब्द परिचय 2, दूसरा भाग शब्द परिचय का। शब्द परिचय पहला भाग था हमारा अकारांत पुल्लिंग वाला, ठीक है। अब दूसरे में आपको किन शब्दों से परिचय होने वाला है। दूसरे पाठ में आपका जो परिचय होगा वो होगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से। किनसे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत का अर्थ क्या हुआ, आ से, बड़े आ से जिसका अंत होता है, ठीक है। आकारांत, आ से अंत जिनका हो उनको कहते हैं आकारांत। लता, बाला, माला, राधा, बालिका, छात्रा, महिला, सभी में देखिए आ, बड़े आ की मात्रा सभी में आ रही है। अंत में बड़े आ का उच्चारण हो उसी को हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और जो आकारांत होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उन शब्दों के स्थान पे, जैसे पुल्लिंग में हमने सर्वनाम शब्द उपयोग किए थे, ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्दों में भी हम क्या करेंगे, उनके सर्वनाम शब्दों को करेंगे उपयोग। कैसे, जैसे हम कहते हैं ना, ये जैसे हमने कहा बालिका, छात्रा, छात्रा है, बालिका है, लता है, माला है, राधा है, महिला है। तो हम कह सकते हैं राधा अच्छी लड़की है, राधा अपने विद्यालय जाती है, राधा अपने घर के काम करती है। अब हमने बार बार राधा 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 बोला, उसकी जगह पे हम क्या कह सकते हैं, राधा एक अच्छी लड़की है, राधा वह अपने गृह कार्य भी करती है, वह अपने माता पिता की सेवा करती है, वह विद्यालय जाती है। ये हमने राधा के स्थान पे किसको कर लिया, हमने वह शब्द का उपयोग कर लिया। यह का भी कर सकते हैं, यह छात्रा है, यह पढ़ती है, यह गाती है, यह नृत्य करती है। तो यह और वह हमने इनका भी उपयोग करेंगे, क्योंकि कर सकते हैं, संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हैं और सर्वनाम शब्दों को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के कौन कौन से जैसे उदाहरण हो गए, लता, देखिए आ, अध्यापिका, वाटिका, माला, राधा, सब में आ का उच्चारण आ रहा है अंत में। तो जिसके अंत में आ का उच्चारण आए उसे हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम किन के बारे में भी पढ़ेंगे, इनके सर्वनाम शब्द, जैसे सा, एषा, एते। सा,
एषा, एते, ये भी पाठ में आए हैं। और ये तो वह के लिए है, इसमें हम यह और वह दोनों सर्वनाम शब्दों के, ये तो अभी सिर्फ उदाहरण के लिए लिखे हुए हैं। इस पाठ में संज्ञा, सर्वनाम और क्रियापद तीनों का प्रयोग तीनों वचनों में आया है। तीनों वचनों में हम इनमें संज्ञा शब्दों को भी पढ़ेंगे, सर्वनाम शब्दों को भी पढ़ेंगे और क्रिया शब्दों को भी पढ़ेंगे और प्रश्नवाचक शब्दों को भी पढ़ेंगे। उनके भी तीनों रूप हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पहले भी बताया था, इसको ध्यान रखने वाली बात है कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसा नहीं है कि अकारांत पुल्लिंग के लिए ही थे वो वचन, वो सभी के लिए होते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जिसमें हम पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान कर चुके हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्त्रीलिंग के बारे में। एवं पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये पुरुषों की बात कहाँ के लिए आती है? क्रियापदों में। क्रियापदों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आता है। और इनको भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि प्रथम पुरुष में कौन आते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। ये जो हमारी क्रियाएं होती है ना, वचन तो हमने आपको बता ही दिए हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनमें हम इनके रूप बनते हैं, 3 प्रकार के बनते हैं। तो जो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, ये होते क्या है, थोड़ा सा इनका आपको पता होना चाहिए। वैसे हमने जब अकारांत पुल्लिंग जो पार्ट 1 शुरू किया था, उसमें भी हमने आपको ये चीज़ें बताई हुई थी, आप उनमें भी देख सकते हो। लेकिन फिर एक बार और आपका रिवाइज करवा देते हैं, अगर नहीं देखा हो तो भी समझ लीजिए कि प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आते हैं, कौन कौन से संज्ञा शब्द आते हैं। हम उत्तम से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ईजी रहेगा। उत्तम यानी मैं, संस्कृत में उत्तम किसको बना लिया? मैं शब्द को। मैं उत्तम, तुम मध्यम और जिसके अन्य के बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया प्रथम। उत्तम, मध्यम और प्रथम। उत्तम में मैं और हम आदि शब्द आते हैं, मैं, हम सब, ठीक है, ये आ गए, यानी मैं उत्तम। नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, अपने से शुरू करेंगे, याद रहेगा, मैं उत्तम, ठीक है, तुम मध्यम और अन्य प्रथम। ऐसे करके याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा। अगर आपको किसी वाक्य में मैं और हम दिख जाएं तो समझ लेना वो उत्तम पुरुष की बात हो रही है। मध्यम में आता है तुम, और फिर अन्य जो शब्द बच जाते हैं, किसी का नाम हो जाता है, किसी भी संज्ञा पद का नाम हो जाता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, राम, श्याम, बालक, शिक्षक, अध्यापक, जो भी हमारे शब्द चलते हैं वो आते हैं प्रथम में, ठीक है। अन्य संज्ञा शब्द, अन्य जो संज्ञा शब्द होते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं? प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। तो थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है कि प्रथम पुरुष की ही क्रियाएं आती हैं जब हम किन्हीं इनके बारे में जैसे करते हैं, जैसे मैं नहीं है, यहाँ पे तुम नहीं है, यहाँ लिखा है लता, यानी मेरे बारे में नहीं हो रही है, तुम्हारे बारे में नहीं हो रही है, अन्य के बारे में हो रही है, ठीक है। मैं शब्द नहीं है, तुम शब्द नहीं है, अन्य शब्द है लता। लता अध्यापिका, शिक्षिका, राधा, माला, सीता, जितने भी आपको स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का जिससे बोध हो रहा हो, वो सब जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी हो सकते हैं, राम भी होता है, श्याम होता है, किसी का भी नाम हो, संज्ञा शब्द यानी प्रथम पुरुष, ठीक है। समझ आया आपको? तो पुरुष याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, कैसा? मैं, उत्तम, तुम, मध्यम और अन्य कौन से हो गए? प्रथम, ठीक है। उन्हें प्रथम कर दिया, लेकिन अब खुद को मैं को उत्तम बना लिया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पुरुष भी हो गए, यहाँ पे हमारे लिंग हो गए और यहाँ पे हमने वचनों को बता दिया। अब चलिए अन्य उदाहरण पर थोड़ा सा चलते हैं, फिर हम अपने पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे अब स्त्रीलिंग शब्दों से परिचय आपका कराया जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। जैसे छात्रा, देखिए आकारांत, चटके, ठीक है। अब इसका एक, अगर एक यहाँ पे अगर एक चिड़िया होती तो हम उसको कहते चटका। क्या कहते हैं हम?
चटका। और जब यहाँ पे दो हो गई हैं तो ये हो गई चटके। अब देखिए यहाँ पुल्लिंग शब्दों और स्त्रीलिंग शब्दों में कितना सिर्फ अंतर है। जैसे यहाँ पे छात्र होता तो हम उसको लिखते छात्रः, सिर्फ विसर्ग लगाते, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बड़े आ की मात्रा लगा दी, विसर्ग नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया, ये पुल्लिंग हो गया और ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग। ठीक, तो जहाँ पे विसर्ग दिखेगा तो समझ जाएंगे ये छात्र छात्रः यानी पुल्लिंग शब्द के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बड़ी आ की मात्रा है तो हम समझ जाएंगे ये स्त्रीलिंग शब्दों की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए चटके। ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया, एक ही मात्रा आ गई, चटके। एक वचन का शब्द होता है चटका। ठीक है, और दो चिड़ियां हो गई तो उनको हमने कह दिया चटके। और यहीं पे पुल्लिंग शब्दों के लिए हमने क्या कहा था, बालकौ, ये किया था। वहां पे औ की मात्रा का उपयोग किया था, यहाँ पे ए की मात्रा का करते हैं। थोड़ा सा हम इसलिए इनको आपको कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं, क्यों इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि पुल्लिंग शब्दों में औ की मात्रा होती है और स्त्रीलिंग में ए की होती है। ठीक है, अब ऐसे ही आया कुंचिका, कुंचिकाः, ये समान होते हैं, जैसे बालकाः, इन दोनों में समानता होती। ये हो गया कुंचिका और ये हो गया बालकाः। ठीक है, इन दोनों का समान हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर ये हमने दोनों में आपको बता दिया कि पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं और स्त्रीलिंग कैसे होते हैं। ठीक है, अब इनमें हम क्या करते हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग शुरू कर रहे हैं, यह शब्द का। यह शब्द का भी करेंगे, वह का भी करेंगे। पहले हम इनके रूप याद करेंगे। प्रथम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के क्या रूप बनेंगे। जैसे छात्रा है तो छात्रा को हम क्या लेंगे, छात्रा को कहेंगे छात्रा, छात्रे, छात्राः। छात्रा, छात्रे, छात्राः। ठीक है, बालिका, बालिके, बालिकाः। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे कि उसमें भी तो इसमें बालकः, इसमें भी बड़े आ की मात्रा और विसर्ग रहता है और इसमें बड़े आ की मात्रा का विसर्ग रहता है। तो इनमें हम अंतर कैसे करेंगे कि ये लड़की के लिए बात हो रही है या लड़के के लिए बात हो रही है। तो एक छोटा सा अंतर यहाँ पे आ जाता है, ये हो जाता है बालिका, ला पे छोटी ई की मात्रा हो जाती है, बालकाः, बालिकाः। देखिए कुंचिका, कुंचिकाः शब्द का बहुवचन हो गया कुंचिकाः। तो हम अंतर कैसे करेंगे कि ये जो शब्द है वो लड़के के लिए है या लड़की के लिए। तो देखिए ला पे इस पे छोटी ई की मात्रा नहीं है तो ये पुल्लिंग हो गया, और छोटी ई की मात्रा है तो जैसे बालक, बालिका, तो बालकः और बालिका। ठीक है, अंतर समझ में आ गया। ई की मात्रा से हम उसके उच्चारण से हमने देख लिया कि ये जो छोटी ई की मात्रा है तो ये बालिकाः यानी लड़कियों के बारे में बात हो रही है, और बालकाः तो ये लड़कों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इनके साथ में हम शुरू करते हैं। अब आपको ये रूप समझ में आ गए कि कैसे बनते हैं। एक वचन के लिए बड़े आ की मात्रा, द्विवचन के लिए ए की मात्रा और बहुवचन के लिए छोटी ई और बड़े आ की मात्रा और विसर्ग। ठीक है, ये रूप बनते हैं। अब इसमें हम शुरू करते हैं, जैसे यह और वह का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, यह और वह का, क्योंकि ये भी संज्ञा शब्द है, इनके स्थान पर भी क्या आ सकता है, इनके स्थान पर भी सर्वनाम शब्द आएंगे। तो यहां पर आता है एषा, एते, एता, ये आता है इसका। ठीक है, क्या आएगा, एषा, एते, एता। ठीक है, जैसे छात्रा, छात्रे, छात्रा। और वह के लिए हम क्या करेंगे, सा, ते, ता, सा, ते, ता। ठीक है, वह के लिए जो सर्वनाम शब्द होगा वो एक के लिए सा होगा, द्वे के लिए होगा ते,
और बहुत सारी होंगी तो होगा ता। ठीक है, इस तरह से हमारा पाठ 1 का प्रारंभ होगा, जिसमें हम संज्ञा शब्दों के रूप कौन कौन से पढ़ेंगे, जिसमें आ, ए, आह, छात्रा, छात्रे, छात्रा, बालिका, बालिके, बालिकाः, लता, लते, लताः। ठीक है, इस तरह से तो हमारे शब्द रूप बनेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के, और उनके संग में जो सर्वनाम पद होंगे वो यह के लिए कौन से होंगे, एषा, एते, एता, सा, ते, ता। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसके पाठ का प्रारंभ करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।